हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नीरज सिंह एंड वेलकम इन इनक्रेडिबल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भाई। तो आज स्टूडेंट हमारा जो चैनल है साइंटिया फिजिकल चैनल है, और इस चैनल में मैं स्टूडेंट में आपको केमिस्ट्री क्लास 11 के पढ़ा रहा हूँ। क्लास 11 और जो चैप्टर है दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट दैट इज द डीमेरिट्स ऑफ द बोर एटॉमिक मॉडल, यानी नील्स बोर जो डेनमार्क के थे नील्स बोर। तो इन्होंने जो एटम्स का जो मॉडल बनाया था, इन्होंने जो एक्सप्लेन किया था, उसकी डीमेरिट्स आपको बताना है, क्योंकि इसका जो मेरिट्स थी वो तो मैं पहले वाले लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो डीमेरिट्स आज बताऊंगा। तो जैसे कि स्टूडेंट आप जानते हैं कि रदरफोर्ड ने जो अपना मॉडल बनाया था उसके अकॉर्डिंग, तो उनके अकॉर्डिंग अगर रदरफोर्ड का मॉडल हम मानते हैं कि वो करेक्ट है, तो उसके हिसाब से हमें स्पेक्ट्रल लाइन कंटिन्यूस मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं मिलती। एक्चुअली में हम लोग जब स्पेक्ट्रल लाइन बनाते तो वेल डिफाइंड लाइंस मिलती। तो वेल डिफाइंड लाइन को एक्सप्लेन इन्होंने मिस्टर नील्स बोर ने करा था, बिल्कुल करेक्ट करा था। दूसरा जो है उन्होंने जो है ये बोला था कि रदरफोर्ड ने बोला था कि एटम्स इज नॉट स्टेबल, क्योंकि वो अल्टीमेटली न्यूक्लियस में जाके गिर जाता है, स्पाइरल ऑर्बिट में गिर जाता है, जो कि गलत है। तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स को भी नील्स बोर ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करा था। लेकिन ये दोनों चीज़ को अच्छी तरह से सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नील्स बोर ने कर लिया था। लेकिन इसके बाद भी नील्स बोर की एक्सप्लेनेशन जो मॉडल इनका एटॉमिक मॉडल है, इसमें कुछ डिमेरिट्स है। अब डिमेरिट जैसे कि आपको मैं एक एक कर बताना हूँ, तो टोटल मिला के 6 डिमेरिट्स है, जिससे नील्स बोर का जो एटॉमिक मॉडल है उसमें थोड़ी सी कुछ कमियां रह जाती हैं। दैट इज डिमेरिट। तो पहले डिमेरिट्स तो ये है, जैसे कि आप जानते हैं कि स्पेक्ट्रल लाइन मल्टी इलेक्ट्रॉन, नील्स बोर ने केवल वो एटम्स को एक्सप्लेन करा था जिन एटम्स या आयंस में केवल एक इलेक्ट्रॉन हो। लेकिन जैसे अगर 2 इलेक्ट्रॉन हुए, 3 हुए, 4 हुए, मतलब मल्टी इलेक्ट्रॉन, जैसे क्या बोल सकते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन्स वाले जो एटम्स है उनका नील्स बोर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए थे। उनकी स्पेक्ट्रल लाइन जो बनती है कॉम्प्लिकेटेड स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी। तो नील्स बोर की जो एटॉमिक मॉडल है मल्टी इलेक्ट्रॉन्स वाले जो एटम्स होते हैं या स्पीशीज या आयंस जो भी होते हैं उनको एक्सप्लेन नहीं करते। जैसे हीलियम है, ऑक्सीजन है, लिथियम है, सोडियम है, इस तरह से इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। दूसरी चीज़ ये है स्टूडेंट की, जब हम किसी एटम की जब स्पेक्ट्रल लाइन, स्पेक्ट्रोस्कोप होता है, इसमें जब स्पेक्ट्रल लाइन बनाते हैं तो एनर्जी लेवल जो हमको सिंगल, जैसे आपको दिख रहा है एक सिंगल वेल डिफाइंड आपको लाइन दिख रही है, लेकिन एक्चुअली में जब उसको और स्पेक्ट्रल लाइन क्लियर करके देखते हैं तो हमें उसमें महीने से फाइन, उसमें पतली पतली लकीरें और दिखती है। देखिए इस तरह से लकीरें दिखती है। दूर से देखने में तो आपको देखिए सिंगल लाइन दिख रही है, ऐसे सर्कल बना हुआ है, लेकिन जब इसको और मैग्नीफाई करके देखा जाता है स्पेक्ट्रोस्कोप में तो हमको इसमें फाइन लाइंस और नजर आती हैं। ये जो फाइन लाइंस थी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे नील्स बोर के जो ये एटॉमिक मॉडल, इससे एक्सप्लेनेशन ये थी, यानी फाइन जो स्पेक्ट्रल लाइन मिल रही थी एनर्जी लेवल में, उस एनर्जी लेवल में ये फाइन लाइंस का एक्सप्लेनेशन नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल से बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं होता। अगला ये थर्ड इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो है, 2 पार्ट में आपको दिखा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट क्या होता है कि जब किसी एटम को मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो जो उनके एनर्जी लेवल्स होते हैं, जैसे आप लोग ऑर्बिट बोलते हैं, शेल बोलते हैं, ये स्प्लिट हो जाते हैं ऐसे करके। जैसे दूर से देखने में पतली लकीर दिख रही, लेकिन जैसे मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लकीर एकदम स्प्लिट होकर ये पतली पतली लकीरों में डिवाइड हो जाते हैं। देखिए दिख रहा है यहाँ पे। तो जैसे ये वेल डिफाइंड है एकदम से, जब इसको आप देखिए ये साउथ पोल नॉर्थ पोल लिखा हुआ, यानी इट इज ए मैग्नेटिक फील्ड। इस इफेक्ट को बोलते हैं ज़ीमान इफेक्ट। और अगर यही आपकी एनर्जी लेवल है, इसको देखिए आपने नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी आप समझ गए इलेक्ट्रिकल फील्ड, जिसको स्टार इफेक्ट बोलते हैं। तो ज़ीमान इफेक्ट, स्टार इफेक्ट, दोनों इफेक्ट में क्या होता है कि एनर्जी लेवल स्प्लिट हो जाती है। फाइन स्पेक्ट्रल लाइन आप देख रहे हैं ना, ये फाइन स्पेक्ट्रल लाइन में ये स्प्लिट हो गई। ये जो स्प्लिटिंग हो रही, इसका एक्सप्लेनेशन नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल से कोई एक्सप्लेन नहीं हो पाया कि आखिर ज़ीमान इफेक्ट और स्टार इफेक्ट में जो ये एनर्जी लेवल है, ये फाइन जो लाइंस में जो स्प्लिट हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाता है। ये इसकी डिमेरिट्स है। अगली 4th डिमेरिट्स ये सबसे स्टूडेंट, नील्स बोर ने इलेक्ट्रॉन को डिस्क्रीट पार्टिकल माना था, बिल्कुल 100% उसको इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मिला था। जबकि आप लोग जानते हैं डी ब्रॉगली ने पहले प्रूफ किया था कि जब कोई भी पार्टिकल जब हाई स्पीड में मूव करने लगता है तो पार्टिकल नेचर उसका हल्का हल्का वेवी नेचर बनने लगता है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन को जो वेवी नेचर है उसका एक्सप्लेनेशन इससे नहीं होता। साथ में नील्स बोर ने जो है, जो आप ये देख रहे हैं ना ऑर्बिट जो एनर्जी लेवल है, जो ऑर्बिट, इसको वेल डिफाइंड उन्होंने बोला था। इन्होंने कहा था कि जो हमारी जो इसकी जो ऑर्बिट होती है वो वेल डिफाइंड होता है, मतलब पतली सी बिल्कुल लकीर दिखती है नील्स बोर ने। लेकिन एक्चुअली मॉडर्न साइंटिस्ट अब बता रहे हैं कि जब हम लोग ऑर्बिट को देखते हैं तो ऑर्बिट में जो ऑर्बिटल होता है वहां पे हमको क्लाउड नजर आता है। क्या नजर आता है? लाइक ए क्लाउड, यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखता है, मतलब हमें कंप्लीट उसमें एक पतली सी हमें ऑर्बिट नजर नहीं आता, रिंग नहीं नजर आएगी। तो ये जो इन्होंने जो पर्टिकुलर ये बोल दिया था कि इलेक्ट्रॉन डिस्क्रीट पार्टिकल है, ऑर्बिट इज वेल डिफाइंड, तो ऑर्बिट इज नॉट वेल डिफाइंड, दैट इज ए क्लाउडी होता है। एक चीज इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। दूसरा इन्होंने वेल डिफाइंड इसको क्या बोला, जो डिस्क्रीट पार्टिकल बोला था इलेक्ट्रॉन को। मॉडर्न साइंटिस्ट बताया कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के साथ साथ क्या ड्यूअल नेचर है, यानी उसमें क्या
वेव नेचर भी होता है, ड्यूअल नेचर, जो कि डी ब्रॉगली ने पहले बताया था 1923 में। इसका एक्सप्लेनेशन डी बोर्स एटॉमिक मॉडल से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ। अगला जो नंबर 5 है, जो बोर के जो डीमेरिट्स है, बोर मॉडल इज नॉट अकॉर्डिंग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जानते हैं कि डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, या डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई m। तो डेल्टा एक्स इट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल्टा पी इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ठीक है, h इज अ प्लांक्स कांस्टेंट, n इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और m इज इक्वल टू मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन, एंड हियर इज अ डेल्टा v, इट इज अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब डेल्टा x ये पोजीशन होगी, और डेल्टा p हो गया मोमेंटम हो गया। तो ये जो हाइजेनबर्ग का जो प्रिंसिपल है, इसको जो है बोर मॉडल इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता, ये इसके अकॉर्डिंग नहीं है। ये बोर का जो एटॉमिक मॉडल है वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं है, यानी उसका वायलेट करता है, उसको नहीं मानता, मतलब उसके अकॉर्डिंग नहीं है इनका। तो एक इसका डीमेरिट्स ये होगा कि बोर्स एटॉमिक मॉडल जो है हाइजेनबर्ग कंजर्वेटिव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं है, एक चीज़ है। दूसरी जो 6 इसकी जो डीमेरिट्स है नील्स बोर का जो है बोर एटॉमिक मॉडल, वो दैट इज नॉट एक्सप्लेन। जैसे कोई एटम्स है कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बन गए, ठीक है, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो गया, तो मॉलिक्यूल जैसे बना, तो आखिर ये मॉलिक्यूल बनने का जो मोड ऑफ फॉर्मेशन है, इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है बोर एटॉमिक मॉडल से। यानी कि आखिर एटम बना, मॉलिक्यूल जो एटम से मिलकर जो मॉलिक्यूल बना, आखिर ये मॉलिक्यूल बना कैसे, उसका मोड ऑफ फॉर्मेशन क्या है, और जो मॉलिक्यूल बन के तो उसकी ज्योमेट्री कैसी है, ये ज्योमेट्री और मोड ऑफ फॉर्मेशन, इसके बारे में बोर एटॉमिक मॉडल से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाता। ये बिल्कुल क्लियर कट है। तो ये मैंने स्टूडेंट आपको 6 महीने आपको मैंने बोर एटॉमिक मॉडल के डीमेरिट्स आपको बताइए। ठीक है, इसके बाद जो आएगी वो क्वांटम नंबर आएगी, उसके हिसाब से हम ना एटॉमिक मॉडल बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो एटॉमिक मॉडल का जो क्वांटम है वो अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। तो आज आपको स्टूडेंट मैंने डीमेरिट्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल मैंने आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया था। आई थिंक ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए। ये सारे कॉन्सेप्ट को आप लोग अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम के साथ। और सबसे बड़ी चीज़ है 11-12 के जितने भी स्टूडेंट है, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मुझसे पढ़ने जाते हैं कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट कर भी रहे हैं, इससे भी मुझसे पढ़ भी रहे हैं। तो और दूसरी चीज़ है स्टूडेंट, अगर मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर देगा, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। ओके, बाय बाय।